बेस्ट रेस्टोरेंट। एक गांव में शंकर और रम्या नाम का एक जोड़ा रहता था। शंकर अपनी माँ सावित्री के साथ उसी शहर में एक ढाबा चलाता था। शहर के कई लोगों को सावित्री के हाथ का बना खाना बहुत ही पसंद आता था। शहर छोटा होने के कारण आसपास कोई बड़ा होटल या रेस्टोरेंट नहीं था। शंकर बखूबी अपनी माँ की देखभाल करता था और ढाबा चलाता था। उसकी पत्नी रम्या घर पर ही रहकर पूरा घर संभालती थी। माँ, क्या हम हमेशा ही इस ढाबे में काम करते रहेंगे? माना तुम्हारे हाथ का स्वाद बहुत अच्छा है, इसीलिए हमारे ढाबे के सामने इतनी लंबी कतार होती है। इस दुनिया में और भी बहुत व्यंजन है, वो सब भी हमें ऐड करना चाहिए, तभी मजा आएगा। अरे शंकर, लगता है तुमने उस पटना वाले होटल में जाके सिर्फ खाना ही नहीं, शराब भी पी ली है। मेरे लिए घर का खाना ही श्रेष्ठ है। बाहर के खाने में न जाने कितने मसाले और कैसा कैसा तेल इस्तेमाल होता है। जी माँ जी, लेकिन अब गांव के लगभग सभी लोगों को हमारे हाथ का खाना पसंद है, इसीलिए हमारा ढाबा अच्छा चल रहा है। हाँ माँ, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हमारे आसपास और कोई रेस्टोरेंट नहीं है। जब रेस्टोरेंट खुलेगा ना, तो सभी लोग उसी तरफ जाएंगे। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? सासू माँ को बुरा लगेगा। कुछ भी कहते हैं आप। तुम्हें इसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और शंकर, मान लो तुम्हारे कहे अनुसार कोई रेस्टोरेंट खुल भी गया, तब भी मुझे यकीन है कि लोग हमारे ढाबे पर ही आएंगे। अच्छा ठीक है माँ, मैंने जो कहा उसे नजरअंदाज कर दो। मैं तो ऐसे ही कह रहा था। चलो ढाबे पे चलते हैं, लोग इंतजार कर रहे होंगे। मैं सोच रही थी मैं भी आपके साथ ढाबे पे चलूंगी, आपका हाथ बटा दिया करूंगी, चलेगा ना? अरे रम्या, तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो? अभी तो मैं मैनेज कर लेती हूँ, तो मुझे कर लेने दो। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और काम नहीं कर पाऊंगी, तब जरूर तुम ध्यान रखना। अपनी बहू रम्या को ऐसा कहकर सावित्री ढाबे की ओर निकल जाती है। शंकर और सावित्री रोज की तरह ढाबे पर काम कर रहे थे कि तभी वहां रोज आने वाला विनय बहुत दिनों बाद ढाबे की ओर आता है। अरे विनय, आप तो बहुत दिनों बाद दिखे। सब खैरियत तो है? आप तो रोज यहाँ आलू पूड़ी खाने आया करते थे। हाँ शंकर भैया, मुझे कई दिन हो गए यहाँ आए। दरअसल 1 किलोमीटर दूर एक नया रेस्टोरेंट खुला है, मैं बस वहीं जाके खाता हूँ। वो तो पुराने खाने की याद आ गई, इसीलिए वापस यहाँ आ गया। अरे विनय, ये आप क्या कह रहे हैं? जहाँ तक मेरी जानकारी है, सबसे नजदीकी रेस्टोरेंट तो 15 किलोमीटर दूर पटना में है। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। बस 1 किलोमीटर की दूरी पर ही वो नया रेस्टोरेंट खुला है। अभी कुछ ही दिनों पहले खुला है। आप चाहें तो स्वयं देख कर आएं। विनय की ये बात सुनकर शंकर और सावित्री दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। शंकर अपनी माँ से कहता है, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था, मुझे नहीं पता था कि मेरी कही हुई बात सच हो जाएगी। लेकिन तुम चिंता मत करो माँ, सब यही आएंगे, तुम देखती जाना। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। डरने की कोई बात नहीं है माँ। शंकर अपनी माँ को चाहे जितना दिलासा दे, मगर सावित्री फिर भी परेशान ही रहती है। उस शाम ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं आता। शंकर और सावित्री निराश होकर घर पहुंचते हैं। रम्या भी परेशान हो जाती है। अरे क्या हुआ? आप दोनों इतनी जल्दी क्यों आ गए? सासू माँ इतनी परेशान क्यों है? रम्या, माँ से थोड़ी देर बात मत करना, वो परेशान है। जी ठीक है, चलिए मैं आपको खाना परोस देती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है और शायद माँ भी नहीं खाएगी। बेहतर होगा उनसे बात करना अवॉइड ही करो। उस रात कोई भी खाना नहीं खाता। अगले दिन सावित्री तैयार हो जाती है। चलो ढाबे पर चलते हैं। बेटा शंकर, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब हमारे यहाँ कोई भी नहीं आएगा क्या? माँ जी, लेकिन हुआ क्या है? आप लोग जब से आए हैं इतने परेशान हैं। मैं कितनी बार पूछ चुकी हूँ कि हुआ क्या है, लेकिन आप बता ही नहीं रहे।
क्या हमारे ढाबे की कहानी अब खत्म हो गई है? हमसे कंपटीशन करने के लिए एक नया रेस्टोरेंट खोला गया है। अब हमारे ढाबे में कौन आएगा? सब खत्म हो गया। नहीं माँ जी, अगर हम हमारे ढाबे को थोड़ा रिनोवेट करें तो हमारा ढाबा भी बहुत अच्छा चलने लगेगा। तो अब तुम ही बताओ रम्या, उस रेस्टोरेंट के मुकाबले हमारे ढाबे पे कौन आएगा? मुझे यकीन है हम बिल्कुल उनका मुकाबला कर सकते हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। वो क्या है रम्या? हम भी तो सुने कि ये काम कर सकता है या नहीं। उनसे मुकाबला करने के लिए हमें एक इनोवेटिव आइडिया निकालना होगा। हमें बोट रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहिए। आजकल ज़्यादातर लोग बोट में खाना खाना पसंद करते हैं। हम हमारे मेन्यू में भी चेंजेस करेंगे। हाँ, आइडिया तो जबरदस्त है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें बाकी व्यंजन बनाने नहीं आता। अरे, हम भी चाइनीज़ बना सकते हैं। चाइनीज़ क्विजीन मैं बना लूँगी और इंडियन क्विजीन माँ जी बना लेंगी। इस तरह से हमारा मेन्यू एकदम रिच दिखेगा। सावित्री को रम्या का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो तुरंत अपनी बहू को गले लगा लेती है। वो तीनों मिलकर जल्द ही बोट रेस्टोरेंट स्टार्ट कर देते हैं। बहुत से लोग बोट रेस्टोरेंट में खाना खाने की दिलचस्पी दिखाते हैं। बोट रेस्टोरेंट सिर्फ उस कस्बे में ही नहीं बल्कि आसपास के बहुत सारे शहरों में मशहूर हो जाता है। अब इनके मेन्यू में सिर्फ इंडियन क्यूजीन ही नहीं बल्कि चाइनीज भी था। इस वजह से और भी ग्राहक इनके पास आने लगते हैं। अरे शंकर, मेरी तो बहुत अच्छी आमदनी हो गई है और बहू तो चाइनीज भी बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। मुझे भी अब कुछ स्वादिष्ट खाना हो तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। रम्या को बता दो, बस बना देगी। इस तरह तो खाना बनाने की मेहनत भी मुझे करनी पड़ेगी और पैसे भी मेरे ही खर्च होंगे। हाँ, नुकसान तो जरूर तुम्हारा ही है। ये तो तुमने सही कहा। शंकर के ऐसा कहने पर वो तीनों हंसने लग जाते हैं। और बस फिर क्या था, बोट रेस्टोरेंट की देखभाल करते करते उनका जीवन हंसी खुशी बीतने लगता है।